हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू द इन्फॉर्मेशन ग्रुप। आप सभी का इन्फॉर्मेशन ग्रुप में बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को जो सब्सक्राइब करें ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए। आज मैं बात करने वाला हूं आईआईटी मद्रास के बारे में। अगर आपने भी ऑनलाइन बीएस डिग्री डेटा साइंस एंड एप्लीकेशन के अंदर फॉर्म फिल किए थे आईआईटी मद्रास के अंदर, तो आप सभी को मालूम ही होगा कि आपका एग्ज़ाम 26 अक्टूबर को है, लेकिन आपकी पढ़ाई अभी तक स्टार्ट नहीं हुई है। तो आपकी पढ़ाई कब से स्टार्ट होगी, कब से आपके ऑनलाइन क्लासेस होंगे और तब जाके आप 26 अक्टूबर के एग्ज़ाम आप दे सकते हैं। तो इन सब के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं और आज मैं आपको इम्पोर्टेंट डेट बताऊंगा कि कब से आपका पढ़ाई स्टार्ट होने वाला है। आज मैं आपको इस वीडियो में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। अगर कोई बच्चा फेल हो जाता है, यानी अभी जो 26 अक्टूबर को एग्ज़ाम होने वाला है आपका, उसमें अगर बच्चा फेल हो जाता है तो वापस से उसे री एग्ज़ाम देने का कब मौका मिलेगा। अगर वो पास हो जाता है तो वो फाउंडेशन लेवल के लिए रजिस्ट्रेशन कब करेगा, इन सब के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है उन सभी बच्चों के लिए जिन बच्चों ने आईआईटी मद्रास के अंदर डेटा साइंस और एप्लीकेशन के अंदर फॉर्म फिल किए थे। तो आप सभी को मालूम है कि 9 सितंबर हमारा लास्ट डेट था आईआईटी मद्रास के बीएससी डेटा साइंस और एप्लीकेशन के अंदर फॉर्म फिल करने का। तो 9 तारीख का आपका फॉर्म फिलिंग बंद हो चुका है। 9 तारीख के बाद उसके बाद से आपका अभी तक जो पढ़ाई है वो स्टार्ट नहीं हुआ है। आप सभी को मालूम ही होगा कि आईआईटी मद्रास में 2 तरीके से आपका एंट्री होता है, या 2 तरीके से आप एडमिशन लेते हैं। एक रेगुलर एडमिशन और एक होता है जेईई की एडमिशन। तो जेईई एडवांस जो क्वालिफाई होते हैं उनके लिए यहाँ पे कोई क्लासेस नहीं होगा, उनको डायरेक्ट एडमिशन मिल जाएगा फाउंडेशन लेवल पे। लेकिन जो जेईई नहीं दिए हैं या जेईई में क्वालिफाई नहीं कर पाए तो उनके एडमिशन रेगुलर एडमिशन के थ्रू होगा, यानी उनको 4 वीक का यहाँ पे क्लासेस होगा, उनको पढ़ाया जाएगा 4 वीक तक और उनको कुछ असाइनमेंट दिए जाएंगे। उस असाइनमेंट को कंप्लीट करेंगे तो इन सब के बेस पर वो क्वालिफाई होंगे एग्ज़ाम के लिए। जब एग्ज़ाम के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे तो इस एग्ज़ाम में अपेयर करेंगे और एग्ज़ाम में फिर क्वालिफाई होंगे, तब जाके वो फाउंडेशन लेवल पे बीएससी जो डेटा साइंस एप्लीकेशन है उनके लिए वो रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे और उनका एडमिशन फाइनली होगा। तो कुछ इस तरह का प्रोसीजर है। इससे पहले भी मैं आपको एक्सप्लेन किया हूँ। आज मैं आपको इस वीडियो में सिर्फ इम्पोर्टेंट डेट बताने वाला हूँ। जिन बच्चों ने आईआईटी मद्रास में बीएस डिग्री में फॉर्म फिल किए थे 9 सितंबर का और उनका अभी तक क्लास स्टार्ट नहीं हुआ है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का कमेंट आया था कि हमारा क्लास कब से स्टार्ट होगा। तो बहुत सारे बच्चों का कंसर्न है और उनको चिंताएँ हो रही है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आपका क्लासेस कब से स्टार्ट होगा। तो सबसे पहले हम आईआईटी मद्रास की वेबसाइट पे आते हैं। तो आईआईटी मद्रास की वेबसाइट पे आएगा तो आपको कुछ इस तरह का नोटिफिकेशन यहाँ पे शो होगा। यहाँ पे आने के बाद आपको थोड़ा सा आपको इंतज़ार करना है। इस वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। जैसे आप उस पे आते हैं तो यहाँ पे आने के बाद आपको एक सेक्शन ओपन होगा, एडमिशन सेक्शन। इस पर क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे ऊपर ही में आप देख सकते हैं कि इम्पोर्टेंट डेट का जो सेक्शन दिया है इस पर क्लिक करना है। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो हो चुका है। ये जो बैच है यहाँ पे मई बैच, यानी कि जो मंथ होता है मई 2025 के ये बैच है और ये बैच है 2025 के सितंबर की बैच। तो आज मैं सितंबर की बैच के बारे में बात करने वाला हूँ। जो मई बैच है वो तो ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है, इनके सभी डेट ख़त्म हो चुके हैं। जो बच्चे क्वालिफाई किए उनका एडमिशन भी हो चुका है। उन सब के बारे में आज नहीं बात करने वाला हूँ, सिर्फ आज मैं सितंबर की बैच के बारे में बात करने वाला हूँ। तो सितंबर की बैच के बारे में हम बात करें तो आपका जो एप्लीकेशन जो ओपन हुआ था वो हुआ था आपका 6 जून से, फ्राइडे से, और आपका जो एडमिशन क्लोज हुआ है वो 4 सितंबर यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन इस डेट को बढ़ा के 9 सितंबर कर दिया गया था और 9 सितंबर ही आपका लास्ट डेट था इस फॉर्म फिलिंग करने का। और उसके बाद यहाँ पे आपका जो क्लासेस स्टार्ट होने वाले हैं, जो वीक फर्स्ट जो रहने वाला है वो आपका रहने वाला है फ्राइडे 19 सितंबर। तो जो बच्चे अभी 9 सितंबर तक के जो फॉर्म ओपन था उसमें अगर आपने फॉर्म फिल किए थे तो आपका जो यहाँ पे क्लासेस स्टार्ट होने वाले हैं और जो भी असाइनमेंट आपको मिलेगा, यानी कि आपके एग्ज़ाम की तैयारी के लिए आपका जो पढ़ाई स्टार्ट होगा वो होगा यहाँ पे 19 सितंबर से। तो 19 सितंबर से आपका पढ़ाई स्टार्ट होने वाला है और यही इम्पोर्टेंट डेट है। बहुत सारे बच्चों का कंसर्न यही था कि हमारा पढ़ाई कब से स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे पूरा क्लैरिफिकेशन के साथ दे दिया गया है कि आपका जो पढ़ाई है वो 19 सितंबर से होने वाला है। तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चों का डाउट खत्म हो चुका है और नेक्स्ट डाउट आता है कि अगर हम इस एग्ज़ाम में फेल हो जाते हैं तो हमें क्या नेक्स्ट मौका मिलेगा इस एग्ज़ाम में रिपेयर कि वापस से एग्ज़ाम देने का।
री एग्ज़ाम देने का मौका मिलेगा। अगर मैं री एग्ज़ाम देता हूं तो मेरा वापस से क्या जो IIT मद्रास में 2025 में वापस से मुझे बैठने का मौका मिलेगा, यानी मेरा एडमिशन कंफर्म हो जाएगा 2025 में। तो इन सब के बारे में आगे मैं आपको बताने वाला हूं। तो आपका एग्ज़ाम जो है वो आपका 26 अक्टूबर को होगा। जो सितंबर की बैच का जो फर्स्ट एग्ज़ाम है वो आपका यहाँ पे 26 अक्टूबर को होगा। और आपका पढ़ाई अभी 19 सितंबर से होने वाला है। 19 सितंबर से आपका पढ़ाई होने वाला है और 26 अक्टूबर का आपका यहाँ पे एग्ज़ाम रहने वाला है। एग्ज़ाम वहीं पर होगा जिसका आपने फॉर्म फिलिंग करने वक्त आपने सेंटर जो चूज़ किए थे, फर्स्ट प्रेफरेंस जो सिलेक्ट किए थे, वहीं पर मेजर आपका एग्ज़ाम होगा। लेकिन बाय चांस कभी कभी आपका सेकंड प्रेफरेंस जो देते हैं वहाँ पे भी एग्ज़ाम सेंटर आपको मिल जाता है। लेकिन 99% चांस आपका फर्स्ट जो सेंटर आपने जो चूज़ किए हैं वहीं पे रहेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका जो रिज़ल्ट जो अनाउंस होगा यहाँ पे 30 अक्टूबर का यहाँ पे आपको रिज़ल्ट अनाउंस होने वाला है। और यहाँ पे आएंगे तो आपका जो अगर जो बच्चे पास हो जाते हैं और उनको जो कोर्स में रजिस्ट्रेशन करने का है तो उनका जो कोर्स रजिस्ट्रेशन जो ओपन होगा वो 30 अक्टूबर से लेकर यहाँ पे 31 अक्टूबर तक यहाँ पे टाइम दिया जाएगा। यानी एक ही दिन का आपका टाइम दिया जाएगा कोर्स रजिस्ट्रेशन करने के लिए। यानी फाउंडेशन लेवल में अगर आप रजिस्टर करते हैं BSc डेटा साइंस एंड एप्लीकेशन में तो आपको यहाँ पे एक दिन का टाइम दिया जाएगा 30 से 31 तारीख तक। मतलब 30 से 31 तो 2 दिन हो गया आपका, 2 दिन आपको यहाँ पे टाइम दिया जाएगा। और अगर जो बच्चे यहाँ पे फेल हो चुके हैं तो उन्हें री अटैम्प्ट का ऑप्शन देगा और री अटैम्प्ट का जो फॉर्म ओपन होगा वो आपका यहाँ पे 30 तारीख के ही री अटैम्प्ट का फॉर्म ओपन हो जाएगा और क्लोज भी यहाँ पे 31 तारीख को वहाँ पे वापस से क्लोज हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जो री एग्ज़ाम का जो एग्ज़ाम होगा वो आप यहाँ पे आप दे सकते हैं। यहाँ पे दिया गया है कि यहाँ पे आपका री एग्ज़ाम का जो एग्ज़ाम दिया जाएगा वो 23 नवंबर को यहाँ पे रहेगा आपका एग्ज़ाम। और रिज़ल्ट आपका जो यहाँ पे रहेगा वो 1 दिसंबर को यहाँ पे आपका रिज़ल्ट अनाउंस किया जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 दिसंबर को यहाँ पे आपका जो एग्ज़ाम का जो रिज़ल्ट है, जो री एग्ज़ाम दिए जो बच्चे फेल हो चुके हैं उनका वापस से यहाँ पे रिज़ल्ट अनाउंस कर दिया जाएगा 1 दिसंबर को। और वापस से जो बच्चे री एग्ज़ाम में भी फेल हो चुके हैं तो उसको यहाँ पे सेकंड टाइम यहाँ पे मौका दिया जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सेकंड टाइम में जो फॉर्म ओपन होगा वो 1 दिसंबर से होगा और 2 दिसंबर तक चलेगा। और उनका जो एग्ज़ाम होगा वो होगा 21 दिसंबर को और उनका रिज़ल्ट जो पब्लिश होगा वो 29 दिसंबर को उनका रिज़ल्ट पब्लिश होगा। तो मैं आपको बता दूं, अगर आप इसमें पहली मर्तबा में क्वालिफाई कर जाते हैं एग्ज़ाम, यानी कि आपका जो पहला एग्ज़ाम का रिज़ल्ट जो निकलेगा वो 30 तारीख को निकलेगा। 26 तारीख का आपका एग्ज़ाम रहेगा और 30 तारीख का आपका रिज़ल्ट रहेगा। अगर आप पहले अटैम्प्ट में यहाँ पे एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप 2025 के सेशन में आप इनरोल हो जाते हैं BSc इन डेटा साइंस एंड एप्लीकेशन में। और अगर आप पहली मर्तबा में पहली अटैम्प्ट में आप इसमें क्वालिफाई नहीं करते हैं और री अटैम्प्ट देते हैं तो उसके बाद आपका 2025 में इनरोल होना मुश्किल हो जाएगा, यानी नामुमकिन ही समझिए। 2026 में आप डायरेक्ट BSc इन डेटा साइंस एप्लीकेशन में आप यहाँ पे प्रोसीड कर पाएंगे, यानी कोर्स में एंटर कर पाएंगे। भले आपने क्वालिफाई एग्ज़ाम जो है वो 2025 में क्वालिफाई की है लेकिन वो आपका सेकेंड और थर्ड अटैम्प्ट में आपने पास किए, तो वो आपका जो फाउंडेशन लेवल का रजिस्ट्रेशन जो होगा वो आपका 26 में होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे साफ साफ जो लास्ट पॉइंट दिया हुआ है कि रजिस्ट्रेशन ओपन इफ़ क्या क्लियर री अटैम्प्ट। अगर कोई बच्चे ने पहली मर्तबा में एग्ज़ाम क्लियर नहीं किया है और वो री अटैम्प्ट देकर एग्ज़ाम क्लियर किया, चाहे वो फर्स्ट री अटैम्प्ट हो या सेकंड री अटैम्प्ट हो, तो उनका जो कोर्स का रजिस्ट्रेशन जो होगा वो 2026 में होगा। साफ साफ लिखा रहा है कि नेक्स्ट ईयर आपका जो है वो कोर्स रजिस्ट्रेशन होगा। कोर्स रजिस्ट्रेशन जब होता है तभी आपका यहाँ पे आप समझते हैं कि BSc में मैं इनरोल हुआ। कोर्स रजिस्ट्रेशन और एंट्रेंस एग्ज़ाम क्वालिफिकेशन दोनों अलग अलग चीज़ें। एंट्रेंस एग्ज़ाम क्वालिफिकेशन वो होता है अगर आप ये क्वालिफाई कर लेते हैं तभी आप कोर्स के लिए एलिजिबल होते हैं। कोर्स के लिए एलिजिबल होना और कोर्स में रजिस्ट्रेशन कर लेना वो भी अलग अलग बात है। कोर्स के लिए आप तो एलिजिबल हो जाएंगे 2025 में 29 दिसंबर तक, लेकिन आप इसमें जो इनरोल होंगे आपका जो ईयर होगा, यानी कौन से ईयर से आप पढ़ाई कर रहे हैं, वो आपका 2026 बन जाएगा अगर आप री अटैम्प्ट दे हैं तो। अगर आपने पहली मर्तबा भी आप क्वालिफाई कर लिए तो यहाँ पे आप दे सकते हैं कि
यहीं पे दिया है कि जो पास कैंडिडेट है उनके लिए यहाँ पे जो 31 जो अक्टूबर है वहाँ से कोर्स का रजिस्ट्रेशन वो स्टार्ट हो जाएगा। बीएससी डेटा साइंस एंड एप्लीकेशन में जो कोर्स का रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट हो जाएगा, साफ साफ यहाँ पे लिखा है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा। अगर आपके मन में कोई डाउट है, क्वेरी है, क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, या फिर हमने आपको समझाया और कोई भी बात आपसे मतलब आप नहीं समझ पाए किसी भी कारणवश और आपके मन में अभी भी कुछ डाउट है और आप हमसे पर्सनली कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम में कांटेक्ट कर सकते हैं, वहां मैसेज कर सकते हैं। हमारी टीम आपकी पर्सनली हेल्प करेगी ताकि आपसे कोई मिस्टेक ना हो और कोई भी इंपॉर्टेंट डेट आपसे मिस ना हो और आपका फ्यूचर स्पॉइल ना हो और आप फ्यूचर में मजीद तरक्की हासिल करें और आप इसी तरह कामयाबी हासिल करें ताकि आपके फ्यूचर में कोई भी रुकावट ना आए। इसलिए हम आपको एक एक जो डेट है वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये डेट आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है, कौन सा डेट में क्या हो रहा है, ताकि आपसे जो फ्यूचर की अपॉर्चुनिटी है वो मिस ना हो। आगे चलने से पहले मैं आपको एक बार बता दूं, अगर आप हमारे इस जर्नी से जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि मैं खुद इस कोर्स में इनरोल हुआ, मैं खुद इस कोर्स में रजिस्ट्रेशन किया हूँ और आगे मैं 2025 से लेकर आगे के 4 साल तक हम आपको इस कोर्स के हर एक चीज़ बताने वाले हैं, क्योंकि हम इस खुद कोर्स में प्रैक्टिकली इनरोल हुए हैं, यानी रजिस्टर कराए हैं। तो आगे हर चीज़ का अपडेट हम आपको देंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और हमने अलग से एक प्लेलिस्ट बनाया है। जब आप हमारे YouTube चैनल की तरफ आते हैं और यहाँ पे आने के बाद अगर आप हमारे प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाते हैं तो यहाँ पे IIT के नाम का एक मैंने अलग से प्लेलिस्ट बनाया हूँ, ताकि IIT का कोई भी अपडेट हो तो हम डायरेक्ट आपको इन्फॉर्म कर सके, ताकि आपसे इम्पोर्टेंट डेट, इम्पोर्टेंट सेशन या इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम, यानी जो आपके फ्यूचर के रिगार्डिंग में जो भी इम्पोर्टेंट है वो हम आपको पहले आपको जानकारी दे सके, ताकि आप सतर्क रहें और आपको हर चीज़ टाइम पे मिले। यहाँ पे हमारे प्लेलिस्ट में आएंगे तो हमने पहले से 2 वीडियो बना चुका हूँ। पहला जो वीडियो है आप देख सकते हैं, IIT मद्रास के बारे में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दिया हूँ कि IIT मद्रास होता क्या है, उसमें JEE के थ्रू एडमिशन कैसे होता है और जो JEE के थ्रू एडमिशन नहीं दिया है, यानी जो JEE नहीं दिए उनका एडमिशन कैसे होता है, आपको 75% एक स्कॉलरशिप कैसे मिल सकता है, इन सब के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दिया हो। तो आपको अगर वीडियो देखना है तो ये वीडियो देख सकते हैं। और आपको अगर कोर्स में जो रजिस्ट्रेशन है वो कैसे करना है, या फिर अगर आप 2026 में रजिस्टर करने वाले हैं तो 2026 के रजिस्ट्रेशन के लिए आपको फॉर्म फिलिंग का जो एक डेमो लेक्चर है वो आपको देखना है। तो आप ये देख सकते हैं कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगता है, कैसे हम फॉर्म फिल कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप, ताकि हम कोई भी मिस्टेक ना करें और हमारा फॉर्म एक्यूरेट फील हो। तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा। आपके मन में कोई भी डाउट है, क्वेरी है, क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।